क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.3, जिसमें मैंने पहला और दूसरा टॉपिक की कुछ सवाल मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रम अनुसार देख सकते हो। तो इसमें देखो मैं दूसरा टॉपिक करा रहा हूँ। दूसरे में क्या लिखा है, निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज के अज्ञात मतलब कि एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड के मानों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे, नाम देंगे अपन ए बी सी और डी। मैंने ये नाम दे दिया। अब नाम दिया तो क्या करेंगे, देखो इससे तुम्हें फायदा क्या हुआ, इसमें हम नाम पढ़ के अपन बता सकते हैं। यहाँ क्या मानते हैं, बीच में ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा दिया है। क्या दिया है, देखो कोण सी मतलब कि ओ सी बी, कोण ओ सी बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। इसके बाद बाई क्या है, बी पर बन रहा है तो ओ बी सी, कोण ओ बी सी कितना है, बाई है। और हमेशा जो जिस पर कोण बनता है, जैसे सी पर कोण बन रहा है तो बीच में आया, बी पर कोण बन रहा है तो बीच में लाया, ठीक है। अब ऊपर एक्स पर बन रहा है तो ओ पर बन रहा है क्या, तो बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। इसके बाद जेड कहाँ बन रहा है, जे बन रहा है तो ए डी ओ, कोण ए डी ओ बराबर कितना आएगा, जेड, ठीक। जिसमें जे कोण कितने का दर्शा रहा है, 90 का, ठीक। तो अपन लिखेंगे ए ओ डी, कोण ए ओ डी कितने का दर्शा रहा है, 90। जहां भी ऐसा सिंबल बना हो तो वो समझ लेना 90 का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। तो अब लिखेंगे एकांतर कोण, इस चतुर्भुज ए बी सी डी के एकांतर कोण लिखेंगे। चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख कोण, सम्मुख कौन से, शीर्ष सम्मुख कोण, शीर्ष सम्मुख कोण, ठीक है। आओ इसके बाद तो शीर्ष सम्मुख कोण क्या बनेंगे, जे कोण बनेगा इसके बराबर, मतलब ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर रहेगा किसके, बी ओ सी के, कोण बी ओ सी के। ए ओ डी कितना है, 90 है तो 90 बराबर क्या आ गया, कोण बी ओ सी। बी ओ सी का मान कितना है, बी ओ सी का मान एक्स है तो रख देते, तो एक्स पहले लिख रहा हूँ, 90 यहाँ लिख देता हूँ, तो एक्स का मान आ गया। इसके बाद फिर कह रहा है कि एकांतर कोण, ठीक। इस चतुर्भुज का एकांतर कोण कौन बनेगा, तो लिखेंगे चतुर्भुज में ए बी सी डी पर एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन से बनेंगे, देखो कोण जो बाई होगा किसके बराबर होगा, जेड की, ठीक। तो कोण बी पर बन रहा है तो सी बी ओ या ओ बी सी बराबर हो जाएगा ए डी ओ के, ए डी ओ के, ठीक। तो यहाँ कोण किसके बराबर है, यहाँ बाई और यहाँ है जेड, ओके। अब देखो जी क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा 180। तो लिखेंगे कोण, देखो ओ पर बन रहा है तो बी ओ सी प्लस कोण सी पर बनाना है तो ओ सी बी प्लस कोण सी बी ओ बराबर में 180। क्या आ जाएगा, ओ पर कोण कितने का बन रहा है, तो देखो ओ पर कोण बन रहा है एक्स प्लस ओ सी बी कितना बन रहा है, 30 कोण, तो 30 आ गया, प्लस जी तुम्हें ज्ञात करना है तो इसका मान क्या है, इसका है बाई बराबर में 180। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो इस x का मान होता है क्या है, 90 है, तो 90 प्लस 30 प्लस बाई बराबर में 180। जी दोनों जोड़ो तो कितने हो रहा है, 120 प्लस बाई बराबर में 180। इसका पक्षांतर कर दूँ तो बाई बराबर क्या आ गया, 180 माइनस 180
20 क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। तो बाई का मान क्या आ गया 60 और बाई किसके बराबर है, जेड के बराबर है, तो जेड का मान भी क्या होगा 60 होगा। यही आंसर। नेक्स्ट, तो टॉपिक नंबर 4 दूसरे का समझो क्या है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, यहाँ डी और यहाँ ई। ठीक, तो लिखेंगे दिया है ए बी सी ई, एक चतुर्भुज है कि दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी ई, ए बी सी ई एक चतुर्भुज है जिसके कोण, जिसके सम्मुख कोण क्या बनेंगे, सम्मुख कोण बनेंगे। देखो ई बराबर होगा बी के, तो कोण ई बराबर है कोण बी के, जो कि ई क्या है 22 है और कोण बी क्या है 80 है। ठीक, इसके बाद एक कोण जे इसके बराबर होगा, तो यहाँ क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं। ठीक है, तो कोण एक्स बराबर होगा आर के, तो कोण ए बराबर होगा कोण एक्स बराबर आर लिख लेता हूँ। ठीक, एक्स बराबर है किसके, आर के। इसके पश्चात एक चीज समझने का कि यहाँ का कोण इसके बराबर आ गया, तो अपन लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो लिखेंगे चतुर्भुज क्या ए बी सी ई के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो समझने का कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी पर देखो दो कोण बन रहा है, तो अपन चतुर्भुज साइड को ले रहे हैं केवल, तो कोण सी प्लस कोण ई बराबर क्या आएगा 360। तो कोण ए का मान क्या है एक्स है, कोण ई का बी का मान तो 80 है, कोण सी का मान आर है, कोण ई का मान 22 है, बराबर में 360। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इस आर की जगह पे एक्स रख सकते हैं, तो एक्स प्लस 80 प्लस आर की जगह क्या रख रहा है एक्स, और बाई की जगह पे 80 रख सका, तो प्लस में 80 बराबर में क्या आ गया 360। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, ए को एक कितना होते हैं 2x, और जी 80 80 160 बराबर क्या आ गया 360। 160 का क्या कर रहे हैं पक्षांतर कर रहे हैं, तो पक्षांतर करने पर कर देंगे। तो देखो 2x बराबर 360 माइनस 160, तो 2 का में गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो x बराबर यहाँ घटाओ 200 बचे, बटे में 2 से कट गए, तो x बराबर क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब देखो x का मान कितना आ गया 100 आ गया, तो r का मान भी 100 होगा। ठीक, क्योंकि सम्मुख कोण x किसके बराबर है r के बराबर है, तो r का मान भी क्या माना जाएगा 100 ही माना जाएगा। अब देखो यहाँ चतुर्भुज पर जो एकांतर कोण बन रहा है वो इस जे कोण किसके बराबर होगा बाई के बराबर, तो लिखेंगे एकांतर कोण, लिखेंगे चतुर्भुज में एकांतर कोण क्या बनेगा, देखो कोण बाई बनेगा किसके जेड के, तो लिखेंगे कोण ई बन रहा है किसके कोण सी के, जो कि सी कौन सा बनेगा सी बन रहा है इस प्रकार से। देखो अपन 3 पदों में लिखते हैं ई सी डी के, ई सी डी के। ठीक, तो कोण ई का मान क्या है, ई का मान बाई है, तो बाई बराबर में इसका मान जेड है। ठीक है, अब बाई का मान कितना है, बाई का मान 80 है, तो रख देते हैं, तो 80 बराबर क्या आ गया जेड आ गया मान। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो 4 हो गए देखो दूसरे के, अब चलना है 5वें नंबर की ओर।
कठिन नहीं है, बस बहुत इजी है, बस ध्यान से समझने की बारी है। तो जो ए मानना है इसको बी मानना है, इसको सी और यहाँ डी लिखेंगे, दिया है। ए बी सी क्या है, 112 है। कोण ए बी सी बराबर 112। इसके बाद कोण जेड जो कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है, किस पर, सी ए बी पर। कोण सी ए बी पर जो कि एक्स बन रहा है। इसके बाद नहीं, जेड बन रहा है। इसके बाद क्या कहेंगे, एक्स किस पर बन रहा है, डी सी बी का। तो कोण ए सी डी पर भी तो लिख सकत, ए सी डी पर जो कि क्या बन रहा है, एक्स। एक ए पर बन रहा है तो डी ए सी पर कोण डी ए सी बराबर क्या दिया गया है, 40। इसके बाद जे कोण किसका है, बाई, ये क्या कहलाएगा, सम्मुख कोण कहलाएगा। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर होगा कोण डी के। कोण बी बराबर होगा किसके, कोण डी के। कोण बी का मान क्या है, 112 है, बराबर में कोण डी। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे समझने का, देखो जो जे कोण इसके बराबर है क्या है, एक का अंतर कोण। तो लिखेंगे पुनः एकांतर कोण जो कि क्या है, x बराबर है जेड की। कोण x बराबर है किसके, कोण जेड की। ठीक है, तो जो x का मान आएगा वही z का मान होगा। x बराबर है किसके, z के। तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे देखो अब y का पता चल गया, y का कितना है, देखो d क्या है, y है। तो 112 बराबर क्या आया, y। तो y का मान 112 है और यहाँ का 40 दिया है, x का पता कर लो तो अपने आप z का भी पता चल जाएगा। तो जी क्या बन रहा है, देखो त्रिभुज टाइप का बन रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में किसके, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर में 180। देखो कोण ए का मान क्या है, 40 है। कोण सी का मान x है। कोण बाई डी का मान y है, बराबर में 180। 40 प्लस x का मान क्या है, z है। जो चाहे रखो दो, x ही रखो दो। y को मान क्या है, y को मान 112 है, बराबर में 180। क्या करेंगे, 40 और जो जोड़ देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 192, 180। इसका पक्षांतर कर देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 180 माइनस के 152 घटा दो तो कितने बचेंगे, x का मान आ जाएगा 28। और जो x का मान है वही तुम्हारा किसके बराबर माना जाएगा, z के बराबर माना जाएगा। तो अपन लिख देंगे z बराबर क्या आया, 28 आया। यही आंसर समझ में आ गया। देखो x का आ गया, ऊपर का आ गया, y का आ गया और नीचे z का आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो चलते हैं अगले पर। चलो तीसरे में तो ये कह रहा है कि यदि क्या जो हो सकत, चलो होगा कहना होगा, अपन जबरदस्ती कर दें सालों। चलो देखते हैं। देखो तीसरे के पहले में क्या लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे कोण बी और डी अपन एक चतुर्भुज बनाएंगे इस प्रकार से, ए बी सी और डी। बी और कोण डी ये क्या बन रहे हैं, 90-90 के कोण बन रहे हैं, तो 180 के बराबर तो होंगे ही। तो अपन लिखेंगे कि पहले का आंसर, अतः यह है ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जो कि, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन
यह आवश्यक नहीं है कि दोनों कोण 180 ही आवे, ठीक है। तो लेकिन यह है आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब लिखते हैं दूसरा कोण। तो ये क्या कह रहा है, यदि समांतर चतुर्भुज हो तो क्या कह सकते हैं, देखो क्या रहा कि ए से बी तो बराबर होना चाहिए किसके, सी डी के। तो सी डी भी 8 है, जो 8 होगा जो 8 होगा। ए डी कितना है, ए डी 4 है, और बी सी कितना है 4.4। जे 4 और जे 4.4 है, तो कौन बड़ा कहलाया, जे बड़ा कहलाया, जे छोटा कहलाया। तो बराबर तो है नहीं है, हालांकि बराबर तो है नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे, अतः ए बी बराबर है सी डी बराबर है किसके, 8 सेंटीमीटर की। लेकिन ए डी बराबर नहीं है किसके, बी सी के बराबर नहीं है, जो कि 4 बराबर नहीं है 4.4 के। तो इसलिए ये क्या होगा, लिखेंगे जो कि यह है समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं, जूमिंग ले रहा है साला। तीसरा नंबर क्या है, चलो 1 मिनट रुकते हैं थोड़ा। चलो अब लिखते हैं तीसरे नंबर को। तो देखो तीसरे नंबर में लिखा है कि कोण ए का मान 70 और सी का मान 65। कोण ए का मान 70 है, कोण सी का मान 65 है, मतलब कि ए का मान 70 और सी का मान 65। तो ये तो 180 जोड़ के नहीं हो रहे, तो क्या लिखेंगे, देखो समझो, यदि कोण ए व कोण सी सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है जो कि बराबर होते हैं, जो कि यह कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब जब ये बराबर होते हैं तो जब तो ये तो बराबर नहीं दिया गया, कोण ए बराबर कितना होगा कोण सी के, ये 65 जे 70 छोटा बड़ा दिया गया है, बराबर नहीं है, इसलिए यह है समांतर चतुर्भुज नहीं है। नेक्स्ट, चलो चौथा नंबर करते हैं। चौथे नंबर के लिए मैं थोड़ा क्या करता हूं, एक स्केल उठा लेता हूं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, जो कि उसके सम्मुख कोण क्या उसे होने चाहिए, बराबर। तो क्या करते हैं, देखो मैं लिखता हूं, इस प्रकार से कर लेता हूं, ठीक है। एक मैंने समांतर चतुर्भुज बनाए, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन इसके सम्मुख कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे कि दिया है, दिया में क्या लिखेंगे, अपन ने लिखा है कि 1 मिनट, साला पेज बहुत उड़ रहा है मेरा। तो अपन क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी, अपन लिखेंगे ए बी सी डी, लिखेंगे क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी एक रफ आकृति है, रफ आकृति है, ये हल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद जिसमें सम्मुख कोण कौन कौन से रहेंगे, कोण ए बराबर रहेगा कोण सी के, कोण ए
बराबर रहेगा कोण सी, जो कि यह क्या किसकी तरह है, यह है आकृति पतंग की तरह है। ओके, यह आकृति कैसी है, एक पतंग की तरह है। ठीक है, अब अगला देखो क्या कहेंगे कि ये कह रहा है 5वां नंबर, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के अनुपात ये हैं तो समांतर चतुर्भुज के कोणों की माप क्या होगी। तो हम लिख लेते हैं, माना कि कोणों की माप x है। माना, हल में क्या लिखेंगे, माना कोणों की माप क्या है, x है। ठीक है, जिसमें अपन क्या बनाते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं। देखो लिखेंगे ए बी सी डी, क्या है, चतुर्भुज है। तो लिखेंगे माना कि कोणों की माप क्या है, x है, जिसमें कोण है, जिसमें चतुर्भुज ये क्या बना हुआ है, ए बी सी डी में आसन्न कोण कौन कौन से रहेंगे, आसन्न कोण रहेगा एक जे और एक जे, दो कोण रहेंगे तो जो कि कितने के बराबर रहते हैं, हमेशा 180। तो हम कोण डी को क्या मानते हैं कि देखो अनुपात दिया गया है अपन को 3:2, तो इसको मानते हैं 3, इसको मानते हैं 2। यहाँ x लगा लेते हैं, यहाँ भी x लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि x के फॉर्म में मानी है अपन ने कोण। ठीक है, तो आसन्न कोण ए प्लस कोण डी बराबर क्या बनेगा, 180 के। तो कोण ए का मान 2x प्लस कोण डी का मान 3x बराबर क्या आ गया, 180। 3 और 2 5x बराबर क्या आ गया, 180। 5 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो x बराबर 180/5, 5 से काट दो तो x बराबर क्या आ गया, 5 से कम 5 तिया 15, कितने बच रहा है, 3 5 छक्के 30, 36 आ गया। इसके पश्चात देखो कोण ए क्या आ गया, कोण ए आएगा 2x, तो 2 गुणा में x का मान क्या है 36, तो 36 दूना क्या होते हैं 72। ठीक, इसके बाद कोण डी का मान क्या आया, डी का मान है 3x, तो अपन लिखेंगे 3x बराबर 3 गुणा में 36, तो 36 का गुणा करें 3 बार तो 36 तिया कितने होते हैं 108। यही तुम्हारे आंसर। ओके, चलते हैं आगे की ओर। तो 6वां नंबर टॉपिक, थोड़ा इसको मैं तो 6वां नंबर क्या रहेगा, देखो 6वां नंबर क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन्न कोणों की माप बराबर है। ठीक, मतलब कि दोनों कहा है उसने, तो एक चतुर्भुज में कितने आसन्न कोण बनते हैं, 2। तो एक मैं जी चतुर्भुज बना रहा हूं, तो मैंने जी चतुर्भुज बनाया। ओके, तो देखो इसको नाम दे देंगे कि ए बी सी और डी। तो लिखेंगे कि माना, हल में क्या मान रहे हैं, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके दोनों आसन्न कोण
क्या रहेंगे, देखो दोनों कहाँ है तो दोनों किसके बराबर रहेंगे, 360 के, लेकिन एक किसके बराबर रहेगा, 180 के। तो अपन लेते हैं तो जे देखो x बना मानते हैं, जे भी क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो एक आसन्न कोण हो गया। दूसरा यहाँ x मानते हैं, यहाँ x मानते हैं, जो दूसरा आसन्न कोण कहलाएगा। तो लिखेंगे तो माना कि कोण क्या है, x है, तब माना कि कोण क्या है, x है। अब लिखते हैं यदि चतुर्भुज का एक आसन्न कोण, लिखेंगे यदि चतुर्भुज का एक आसन्न कोण किसके बराबर है, एक तो 180 के बराबर, तो कोण ए प्लस डी किया जाए, कोण ए प्लस कोण डी बराबर किसके आएगा, 180। तो कोण ए का मान क्या है, x है, प्लस कोण डी का मान x है, बराबर 180। तो x हो एक जे है, एक जे है, कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, बराबर में 180। 2 बटे में जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180 बटे 2, 2 से काट देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 90। यही तुम्हारा आंसर, मतलब कि सभी कोणों की माप क्या है, 90 90 है। ठीक, तो अपन लिखेंगे सभी कोणों की माप, मतलब सभी प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक कोण की माप 90 90 है। ओके, चले आगे, चलो 7वें नंबर की ओर चलते हैं। तो संलग्न आकृति में देखो HOPE एक चतुर्भुज है, तो अपन लिखेंगे हल में दिया है, क्या दिया है कि HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, लिखेंगे HOPE एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण कौन सा, OHP जो कि क्या है, z के बराबर है, कोण EHP जो कि किसके बराबर है, 40 के बराबर है। इसके बाद आगे देखो कोण E पर x बन रहा है, तो HEP, कोण HEP जो कि बराबर किसके है, x के, इतने मानते हैं r, हाँ r मान लेते हैं। तो कोण POR, कोण POR जो कि क्या है, 70 है। ठीक है, तब ये जूम क्यों ले रहा है बार बार, चलो तब क्या लिख सकते हैं, देखो चतुर्भुज के या तो एकांतर कोण, तो एकांतर कोण इसके बराबर होगा। ठीक, और शीर्ष सम्मुख कोण जे दोनों कोण जुड़ के बनेंगे जे 70 के बराबर, तो लिखेंगे तब एकांतर कोण क्या आ जाएगा, देखो कोण 40 होगा बाई के, मतलब कि कोण EHP बराबर होगा HPO के। ठीक है, इसके बाद तो बाई किसके बराबर होगा, 40 के, तो यहाँ है h का मान 40 और जे किसके बराबर है, बाई के। इतना समझ में आया। इसके बाद फिर कहेंगे कि यहाँ भी तब शीर्ष सम्मुख कोण, तो देखो ये दोनों कोण जुड़ेंगे क्या, EHP, कोण EHP प्लस कोण कौन सा, PHO, कोण PHO
जो कि बराबर रहेगा किसके, 70 के। जबकि तुम्हें HEHP कितना है, 40 है, प्लस कोण PHO बराबर क्या आ जाएगा, 70। तो PHO कितना है, PHO Z है, तो लिखेंगे 40 का पक्षांतर कर रहे, तो पक्षांतर करने पर तो इसका मान Z है बराबर 70 माइनस 40, Z का मान कितना आ गया, 30 आ गया। और एकांतर कोण जो लग गया, Z का मान क्या आ गया, 40 की जगह 30 आ गया। अब क्या है, इसका एकांतर कोण कहाँ जाएगा, यहाँ Z के बराबर क्या आएगा, G आएगा, तो इसे लिख लेते हैं N, ठीक है, जो कि Z बराबर है N की। तो लिखेंगे तब पुनः एकांतर कोण, एकांतर कोण, फिर से एकांतर कोण, तो क्या आएगा कि कोण H बराबर Z बराबर N, कोण नहीं Z बराबर N, और Z का मान कितना है, 30 बराबर क्या आ गया, N। तो N का मान 30 है जी, 40 है, और X का मान पता करने तो अपने क्या कर लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो HPE में तब त्रिभुज HPE में तीनों कोणों का योग किसके बराबर आएगा, 180 के। तो कोण H प्लस कोण P प्लस कोण E बराबर रहेगा 180 के। कोण H का मान कितना है, कोण H का मान 40 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 40। कोण P का मान N का मान 30 है, प्लस में कोण E का मान X है, बराबर में 180। ओके, तो 40 और 30 कितने होती हैं, 70, प्लस में X बराबर में 180। तो 70 का क्या कर रहा है, पक्षांतर, कर देंगे तो उस साइड जाएगा, तो X बराबर 180 माइनस 70, तो घटा दो कितने बचेंगे, X का मान 110 जी, तुम्हारे आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, 8वां नंबर। तो इसको रख दें पहले, क्योंकि ये पेज हमें परेशान तो कर रहा है, उड़ रहा है जी। चलो अब चलते हैं, देखो निम्न आकृति GUNS और RUNS अंगुली दी गई, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें X और Y के मान पता करो। तो लिखेंगे कि दिया है, हल दिया है, क्या दिया है कि चतुर्भुज कौन कौन सा, GUNS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक, जिसकी संगत भुजा, देखो GS बराबर होगी UN के, ठीक, और दूसरी भुजा GU बराबर होगी किसके, NS के। तो देखो क्या करेंगे, GU का मान क्या है, 3/-1 बराबर NS का मान 26, एक का क्या करेंगे, पक्षांतर, करने पर, तो एक का पक्षांतर करेंगे, 3/, बराबर क्या आ गया, 26, माइनस की जगह जो का इसको हो जाए प्लस को हो जाए, ठीक, 26 एक 27, तो 3/, बराबर 27, 3 का है गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो y का मान क्या आ गया, 27/3, 3 से काट देंगे, 3 नाम 27, 9 आ गया। पुनः करेंगे, अब GS कितना है, G से S 3x है, और U से N 18 है, तो 3 यहाँ का है, मैं गुणा में चढ़ जाके
भाग में x बराबर 18/3, 3 से काट दो, 3×6 18, x का मान क्या आ गया 6। तो जे y का जे x का जे आंसर। ठीक है, अगला इसी के तो अगला हल लिखेंगे दूसरे नंबर में, और दिया है क्या दिया है कि चतुर्भुज RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके जो विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यहाँ मानते हैं O। ठीक है, तो जिसके विकर्ण कैसे होंगे, बराबर होंगे किसके, OS बराबर होंगे OU के। इसको सॉल्व करो तो OS कितना है 20 है, OU O से U y+7 है, 7 का पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करने पर तो जिस सेट आएगा 20 - 7 बराबर 22, घटा दो कितना आ गया 13 बराबर 22। ओके, इसके बाद पुनः करेंगे, पुनः लिखेंगे OR बराबर होगा OR बराबर होगा ON। ठीक, OR का मान कितना है 16 है, ON का मान x + y, तो y का मान क्या है 13, y का मान रख दो, y का मान रखने पर तो 16 + x + y का मान 13 का पक्षांतर कर देंगे, तो 16 - 13 बराबर x का मान क्या आ गया 3, यही आंसर। ओके, अगला टॉपिक, चलो 9वां नंबर। देखो 9वें नंबर में जे जो रहेगा इसके बराबर रहेगा, सम्मुख भुजा है, सम्मुख कोण है ये, और जे कोण इसके बराबर रहेगा। ठीक है, लेकिन अपन को तो जे पता है इसके जे बराबर होगा, और इसके बराबर होगा कौन, सम्मुख कोण जे। समझ में आया, तो समझो लिखेंगे हल में क्या है, देखो RISK एक समांतर चतुर्भुज है, लिखेंगे दिया है, लिखेंगे RISK एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके संगत कोण क्या आ जाएंगे, कि जो कोण के बराबर होगा वो क्या होगा I होगा, कोण के बराबर कोण I, कोण के का मान क्या है 120 बराबर कोण I। इतना समझ में है। इसके बाद जो I है यहाँ से क्या बनाएगा, एक और लिख लो इस सम्मुख कोण, तो इसमें और नहीं लिखो। ठीक है, तो देखो यहाँ और यहाँ ऐसा कर दो तो जे और जे क्या है एकांतर कोण है, सॉरी अंतः कोण है, तब लिखेंगे अंतः कोण, सॉरी असन्न कोण का योग कितना होता है 180। तो असन्न कोण कौन कौन से, कोण के और कोण एस, कोण के प्लस कोण एस बराबर हो जाएगा किसके 180 के, कोण के का मान है 120 प्लस कोण एस बराबर 180, तो 120 का पक्षांतर, तो पक्षांतर करने पर
कर देंगे तो कोण एस बराबर 180 माइनस 120, तो क्या आ जाएगा कोण एस का मान 60। ओके, इसके बाद मतलब जी तुम्हें क्या आ गया 60 आ गया। और सम्मुख कोण क्या है देखो CLUE, क्लू का क्या है सम्मुख कोण, देखो लिखेंगे तब चतुर्भुज CLUE का सम्मुख कोण जो कि क्यों किसके बराबर होगा, एल होगा ई के बराबर। लिखेंगे कोण एल बराबर होगा कोण ई। कोण एल का मान क्या दिया गया है, एल का मान है 70, तो रख देते हैं 70 बराबर कोण ई। तो देखो अब त्रिभुज लगा सकते हैं, यहाँ ओ मान लेते हैं, OES में त्रिभुज तीनों कोणों का योग, तो लिखेंगे त्रिभुज OES में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो देखो कोण O प्लस कोण E प्लस कोण S बराबर 180। कोण O का मान क्या है, कोण O का मान क्या है x है, कोण O का मान x है, चलो x लिख लेते हैं, प्लस कोण E का मान, कोण E का मान देखो क्या है, कोण E का मान देखो ध्यान से देखने का, कोण E का मान 70 है, तो 70, कोण S का मान 60 है बराबर में 180, ये दो जने जोड़ दो तो x प्लस 130 बराबर 180, पक्षांतर कर दो, तो x बराबर 180 माइनस के हो जाएंगे 130, तो x का मान कितना आ गया 50। यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलो 10वां नंबर, इसमें कह रहा है कि बताइए कि यह आकृति समलंब आकृति है। तो पहली बात ऐसी ही आकृति क्या बनती है समलंब बनती है, जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं और ये दोनों डिफरेंट दिखती हैं, लेकिन चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसकी कौन सी दो भुजाएं क्या हैं समांतर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, तो जा भुजा इसके समांतर है, जा भुजा इसके समांतर है। तो 10वें नंबर टॉपिक के साथ कौन सी छेड़खानी करेंगे, देखो लिखेंगे दिया है, पहले हल लिखो और लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि कोण NML जो कि क्या है 100 है, कोण KLM 80 है। ओके, तब चतुर्भुज KLMN, चतुर्भुज KLMN के आसन्न कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। तो कोण L और कोण M, कोण L प्लस कोण M बराबर क्या है 180 है, दो इंजन को जोड़ भी लो, देखो 100 और 80 180 होते हैं। तब क्या लिखेंगे, तब तिर्यक रेखा कौन सी है, जा गई तिर्यक रेखा, ठीक है, ये दोनों क्या है तिर्यक रेखा है, तो लिखेंगे तिर्यक रेखा एक ही ओर अंतःकोण पर बनती हैं, इसलिए यह समलंब चतुर्भुज है, समलंब
चतुर्भुज है, और इसलिए देखो के एल समांतर होगा एन एम। ओके, चलो नेक्स्ट आगे। ये तो समझ में आ गया, ठीक। दो भुजाएं बता भी दी कि जो समांतर है। आगे लिखेंगे 11वां नंबर टॉपिक। तो चलो 11वां नंबर दिख गया होगा, चलो करते हैं इसी को। तो क्या कह रहा है कि आकृति 3.27 जे है, कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। कोण सी का ज्ञात करना है, और ए बी समांतर है सी डी। ए बी समांतर है किसके? सी डी के। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो लिखेंगे दिया है, पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है कि अब देखो एम एन ने लगा के दिया है, तो एम अपन अपने मन से लेंगे कि एम कोण बी बराबर क्या है? 120 है। इसके बाद चतुर्भुज क्या है? ए बी सी डी है। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी पर आसन्न कोण क्या रहेगा कि कोण बी एम और बी प्लस कोण, सॉरी पहले एम लिखेंगे, कोण एम सी बराबर क्या रहेगा? 180। तो कोण एम बी कितना है? 120 प्लस कोण कोण सी बराबर क्या है? 180। क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो एम कोण सी बराबर 180 माइनस 120, कोण एम सी बराबर क्या आ गया? 60। यही तुम्हारा आंसर। अगला नंबर टॉपिक है, अब लास्ट है 12। क्या कह रहा है कि कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए। P और S की। तो ये कह रहा है कि S और P, S से P और QR के जी क्या है? समांतर है। तो अपन लिखेंगे दिया है हल, और दिया है क्या? दिया है कि ये दोनों समांतर हैं। SP या SP समांतर है किसके? QR के। इतना समांतर है, और तब लगा लो क्या? ये तो क्या है? सम्मुख कोण है, और बाकी इनको लगा के दो समांतर चतुर्भुज। तो जब नहीं सम्मुख कोण नहीं है, यहाँ क्या बन रहा है? 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे साथ में कि कोण S 90 दे रहा है, और कोण R भी 90 बना रहा है, और कोण Q 130 दे रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोण P ज्ञात करना है। अब लिख देंगे चतुर्भुज कौन कौन से? PQRS के चारों कोणों का योग कितना है? 360 होता है। ठीक, तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर क्या आ जाएगा? 360। कोण P का मान पता नहीं है, कोण Q का मान 130। आगे क्या करेंगे? कोण R का मान 90 है, प्लस कोण S का मान 90 है। ठीक, बराबर में 360। कोण P ये सब जोड़ लो, तो 90 दूनी 180, और 200 310 बराबर में क्या आ जाएगा? 360। तो कोण P ये कर रहा है पक्षांतर, तो 360 माइनस के हो जाएंगे 310, तो घटा देंगे। तो कोण P बराबर क्या आ गया? 50। यहाँ क्या किया था? पक्षांतर किया था। किसका किया था? 310 का। ओके, चलो समझ में आया। चलो यही तुम्हारा आंसर। ओके।
अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, जिससे आपको बेल आइकन प्रेस कर लोगे, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी, या फिर मैसेज के जरिए आपको जो मैसेज आते हैं उसी के अनुसार एक मैसेज मेरा भी आएगा, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।